लोगों में क्या मैसेज गया और क्या इस तरीके की चर्चाओं का कुछ असर भी होता है, जो कि अटकलें होती हैं, कयास होती हैं, या फिर भविष्य में होने वाली चीज़ें पहले कह दी जाती हैं। वर्मा जी, आपका क्या आकलन है, इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसलिए सारी चीज़ें सुर्खियों में या समाचार की हाइलाइट्स हो रही हैं, लोगों के बीच जन चर्चा का विषय बन रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बैठक अचानक से बुलाई गई और रात को 10 बजे शुरू होकर 2 बजे तक चली। एक मैराथन बैठक थी और इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी उपस्थित थे। तो इसके मायने तो यही हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण उसमें मंथन हो रहा था। और अब जो बताया जा रहा है उसमें तो ये बात आ रही है कि सत्ता और संगठन के समन्वय को लेके ही गंभीर मंथन था। दूसरी चीज़, बार बार ये बातें कही जा रही है कि जनता के काम को, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सत्ता में बैठी बीजेपी आगे की योजनाओं के लिए उस पर अड़ी रहना चाहती है। और इसको लेके वो लगातार मैदान में कैसे रणनीति बनाए ताकि सत्ता उनके हाथ से ना जाए और जनहित के जो काम का उन्होंने वायदा किया है उसको पूरा करने की प्रक्रिया तेज गति से चले। दूसरी बात, मंत्रियों के साथ बैठक करना एक सामान्य प्रक्रिया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इसमें ये भी बात है कि जिन योजनाओं पे काम हो रहा है उसकी समीक्षा, मंत्रियों के कामकाज को लेके उनको तेज गति से काम करने के लिए कहना, या कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, आम जनता के संवेदनाओं से, उनके काम से किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ों को लेके तो वो स्वाभाविक रूप से ये चर्चा हो सकती है। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अपने ढंग से वो चीज़ ढूंढा कि जो आज पूरे कह लीजिए कि आम जनता में भी ये बात चलती है, जहाँ पे वो लगता है उनको कि कुछ मंत्रियों को, जनता भी तो समीक्षा करती है, जब वो द्वार पे जाते हैं और काम नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से वो कहते हैं कि फला जगह गए, हम काम नहीं हुआ, वहाँ हम गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो स्वाभाविक रूप से इस सब चीज़ों को लेके भी समीक्षा होती है और कांग्रेस ने इसका फ़ायदा उठाया इस पूरे मामले में अगर कहें तो। ठीक है, नहीं कांग्रेस ने तो फ़ायदा उठाया, पर क्या इसमें कुछ सच्चाई दिखती है क्या कि ऐसी कोई परिस्थिति है कि 2.5 साल हुए, अभी 3 दिन हुए हैं और कुछ ऐसा बदलाव, फेर बदल, इस तरीके की बातें को हवा देना कुछ राजनीतिक रूप से भी सही नज़र आता है क्या? कुछ सच्चाई, कुछ 1-8% भी है क्या आने वाले समय में? जैसा देख पा रहे हैं हम मोहन जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार अपने कामकाज में इसके पहले भी मंत्रियों के साथ ये चर्चा करी है और बार बार उन्हें कहा है कि भाई जनता के काम को करना है और जो योजनाएं हैं जितनी भी हैं उन पे हमको जनहित को लेके कैसे प्लान करना है, कैसे उसका मैदान में क्रियान्वयन हो। क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार तब हटती है सत्ता से जब वो जनता से संवाद उसका ख़त्म हो जाता है, या योजनाएं जो है सिर्फ कागज़ में रह जाती हैं और ज़मीन पे उसका असर कहीं नहीं दिखता, तब वो सरकार की विफलता मानी जाती है। तो बीजेपी जो है, जो सत्ता में बैठी है, वो ऐसा कोई चूक नहीं करना चाहती कि आम जनता के कामकाज से वो दूर हो जाए या जो उन्होंने प्लान किया है उस पर वो काम ना करे। तो इन सब चीज़ों की निराशा को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं कि, और लगातार ये हम देख पा रहे हैं कि लगातार 2.5 साल में भी बैठक होती रही है और कामकाज को लेके चर्चा होती ही रही है। ठीक है, और परिवर्तन संसार का नियम भी है, इसलिए कोई बात को सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता। और बीजेपी जैसे फैसले लेती है, शायद इसलिए भी इन बातों को हवा मिल रही है।